नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। हमारे आज के खास सेगमेंट में एक बार फिर कोरोना वायरस चर्चा में है। भारत और दुनिया के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ये चिंता की बात है? क्या हमें फिर से लॉकडाउन का डर सता रहा है? और हम खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे, जानेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। भारत में हाल के दिनों में कोरोना के मामलों में हल्की बढ़ोतरी देखी गई है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से कोविड के केसेस बढ़े हैं, हालांकि जिनमें से ज़्यादातर केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से हैं। केरल में 430 एक्टिव मामले हैं। वहीं बेंगलुरु और जयपुर में भी हैं। जयपुर में एक मरीज की मौत भी दर्ज हुई है। दिल्ली में भी 99 मामले सामने आए, जिसके बाद अस्पतालों को अतिरिक्त बेड तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्लोबल लेवल पर अगर समझें तो सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड जैसे देशों में भी मामले बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि ये मामले ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट JN1 से जुड़े हैं, जो अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। अच्छी खबर यह है कि ये वेरिएंट ज़्यादा घातक नहीं है, लेकिन इसकी संक्रामकता के कारण सावधानी बरतनी ज़रूरी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि ये तीसरी लहर की शुरुआत है या सिर्फ एक छोटा सा उछाल? चलिए इसे और समझते हैं। कोरोना वायरस पहली बार दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में सामने आया था। ये एक RNA वायरस है जो सांस के जरिए फैलता है और हल्की सर्दी, जुकाम से लेकर गंभीर निमोनिया तक का कारण बन सकता है। 2020 में इसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, जिसे WHO ने महामारी घोषित किया था। 2021 में डेल्टा और 2022 में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया को फिर प्रभावित किया। अब JN1 वेरिएंट, जो ओमिक्रॉन का एक रूप है, दक्षिण पूर्व एशिया में फैल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये वेरिएंट ज़्यादा संक्रामक हो सकता है, लेकिन मौजूदा वैक्सीन इसके खिलाफ प्रभावी है। भारत में मामले क्यों बढ़ रहे हैं, विशेषज्ञों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है इमरजेंसी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर तैमुरिश कोले से। सिंगापुर और हांगकांग के बाद अब भारत में भी कोविड के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। हालांकि घबराने जैसी स्थिति तो नहीं हुई है, लेकिन अब हर जगह, हर राज्यों में भी कहीं ना कहीं केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज जयपुर से भी एक खबर आई थी कि जयपुर में भी एक कोविड से मौत हो गई। 257 केसेस भारत में देखे जा चुके हैं और जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है तो केसेस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सर, मेरा सवाल आपसे सिर्फ यही है कि अचानक एकदम से अब भारत में भी केसेस बढ़ने लगे हैं। क्या हमें फिर से वैसी स्थिति तो देखने को नहीं मिलेगी? देखिए, अभी ये अर्ली स्टेज है। अभी बोलना मुश्किल है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, बट जैसे जैसे पहले सिंगापुर और हांगकांग से हमारे देश में भी केसेस आना शुरू हो गया है और काफ़ी राज्यों में केसेस का जो नंबर्स है वो बढ़ रहा है। और इसमें कुछ डेथ्स का भी खबर आया है, स्पेशली जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है। हम्म। उस हिसाब से देखे जाए तो हमारे वो टाइम आ गया है कि हम इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दें। लेकिन अभी पैनिक करने का कोई रीजन नहीं है। अभी हमारे देश में उतना केसेस और उतना सिचुएशन नहीं आया है कि हम एक पैनिक स्टेट में पहुंचे, बट हमको एक प्रिपरेशन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन सर, जैसे ये जो वेरिएंट है, जो कोविड-19 की जो पहली लहर, दूसरी लहर थी, क्या ये वेरिएंट उससे थोड़ा डिफरेंट है या वही वेरिएंट है? ऐसा तो नहीं है कि उससे ज्यादा अभी तीसरी लहर की तैयारी वो कर रहा हो? देखिए, अभी से इंडिया में दो वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है। एक है NB.1.8.1 और एक 11.7। ये दो वेरिएंट जो है, ये JN.1 वेरिएंट उसका एक रूप है। और ये जो वेरिएंट है, ये पुराना ओमिक्रॉन वेरिएंट से इनका काफी मिलजुल पाया गया है। तो उस हिसाब से देखे जाए कि ये जो पुराना वेरिएंट्स है उसी का थोड़ा रूप बदल के ये आया है। हालांकि ये जो इन्फेक्शंस जो आ रहे हैं वो काफी मात्रा में अचानक बढ़ गया है, स्पेशली सिंगापुर, हांगकांग से। और अभी हमारे देश में इन्फेक्शन की मात्रा बढ़ रहा है। ऐसे में सर, अभी लोगों को कितनी प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? देखिए, अभी जो प्रिकॉशन है वो अभी आपने देखे होंगे कुछ राज्यों में नोटिस जारी किया गया है। जो प्रिकॉशन जो है वो दो हिस्सों में हमको तैयारी करना पड़ेगा। एक तो है हॉस्पिटल्स, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है।
आप देखे होंगे दिल्ली सरकार ने एक नोटिस जारी किया है कि हॉस्पिटल्स आप रेडी हो जाए और तैयारी करना शुरू कर दें। अगर हम उस तरफ जाए तो हम एक प्रिपेयर्ड स्टेज में रहे। खास करके जो कोविड जैसे बीमारियां होता है जिसको हम इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं, और जो निमोनिया का जो पेशेंट्स आता है जिसको हम सीवियर हम्म। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन साड़ी बोलते हैं, तो ये समय आ गया है कि हम 5% ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और 100% जो सारी पेशेंट्स हैं उनके हम कोविड टेस्ट शुरू कर दे। ये एक क्लिनिकल गाइडलाइंस आया है। दूसरी तरफ जो पब्लिक और सिटीजन्स है उनके उनको भी थोड़ा ये अलर्ट रहना पड़ेगा इस हिसाब से कि अ, जैसे कोई भीड़ भाड़ में जाए, कोई बाहर जाए तो मास्क का यूज, हाथ धोना जो पुराना फॉर्मूला है, और खास करके जो पेशेंट्स वालरेबल है, कैंसर पेशेंट्स, डायबिटीज पेशेंट्स, किडनी पेशेंट्स, उनको हम्म। सतर्क रहना चाहिए क्योंकि उनको एक बार कोविड हो जाए चाहे कोई भी वेरिएंट हो तो उनके लिए ये स्थिति खराब हो सकता है। और अभी जो आप देखेंगे जितना भी मौतें हो चुका है ये सब पेशेंट्स में कुछ ना कुछ ऐसे कोमॉर्बिडिटी मिला है, और ये सब पेशेंट्स में कोविड का सीवियरिटी अचानक बढ़ जाता है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। क्या जिसे अभी बूस्टर डोज लेने की जरूरत है जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया है? बूस्टर डोज का तो जरूरत है। जो जिन लोगों ने नहीं लिया तो अभी भी वैक्सीनेशन जिनका ड्यूज है, जिनको लेना है वो बिल्कुल जरूरी है। वो सरकार ने भी काफी बार बोले हुए हैं। अभी फिर एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का जिसका जिसका ड्यूज है, जो बूस्टर है, हम्म। वो लेने का टाइम आ गया है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने टाइम निकाला। आगे भी हम आपको अपडेट के लिए जोड़ते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। एक और चिंता है लॉन्ग कोविड, जिसमें लोग महीनों तक थकान, सांस की तकलीफ और अन्य लक्षणों से जूझते हैं। WHO के मुताबिक लाखों लोग इससे प्रभावित हैं, खासकर बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों में ये जोखिम ज़्यादा है। दक्षिण पूर्व एशिया में सिंगापुर और हांगकांग में भी मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अस्पतालों में भर्ती और मृत्यु दर अभी कम है। भारत में भी सरकार का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है। अगर आपने बूस्टर डोज नहीं लिया है तो जल्दी लें। वैक्सीन नए वेरिएंट्स के खिलाफ प्रभावी है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहने, खासकर अगर आप बुजुर्ग हैं या कोई बीमारी है। नियमित रूप से हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बुखार, खांसी या सांस की तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी इस स्थिति पर नज़र बनाए रखे हुए है। जीनोम सीक्वेंस और टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, लेकिन हमें भी जिम्मेदारी लेनी होगी। कोरोना वायरस अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सही सावधानियों से हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। भारत और दुनिया में स्थिति अभी नियंत्रण में है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने बूस्टर डोज लिया है? हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।